हेलो जी। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे अपना एक्सरसाइज 9th बी को। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं सारे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लिया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 है मेजर एंगल AED, एंगल ABC, एंगल CDB, angle BAE and angle DBC using a protractor। बच्चे आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से इन सारे एंगल्स को मेजर करना है इन अ फॉलोइंग फिगर, इस फिगर के अंदर, एंड रिकॉर्ड दैम इन द गिवन टेबल। और आपको जी ये जो टेबल दी गई है ना, आपको इस टेबल में इन सारे के एंगल्स को रिकॉर्ड करना है, लिखना है कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। ऑल्सो क्लासिफाई दैम एज एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। और जी आपको बताना है कि जो भी हमारे डिग्री आएगा उसके बिहाफ पे ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है ना। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ एक्यूट क्या होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं, मतलब 0 और 90 के बीच के सारे एंगल एक्यूट हैं। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं, तो 90 और 180 के बीच के सारे एंगल ऑब्ट्यूज के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ आ गया तो चलिए फिर देख लेंगे अपने इन सारे एंगल्स को मेजर करके। बच्चे इन सारे एंगल्स को बुक में ही मेजर कर लिया जाए, है ना, अदरवाइज फिगर गड़बड़ हो गया तो मेजरमेंट में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो चलो बुक में ही मेजर करते हैं। सबसे पहले एंगल वी हैव एंगल AED। एंगल AED देख लेंगे, देखेंगे अपना एंगल AED, ये वाला एंगल देखना है ना। सेम क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे E पर, मतलब एक रे को हम 0 पे रखेंगे और दूसरी रे को फिर मेजर करेंगे कहाँ जा रही है, एंगल AED में, है ना। E को रखा हमने, इस पॉइंट को रखा 0 पर, इस रे को रखा 0 पर, तो हमारी A वाली रे गई है यहाँ पर, मतलब 70 और 110 आ रहा है। कैसे पता करें, 70 लेना है या 110, तो देखो हमारी ये वाली रे 0 है ना, तो 0 से यहाँ देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आएगा, है ना। 110 नहीं आएगा ना, 70 आएगा। तो 0 से देख लिया करो जी, यहाँ 90 है, यहाँ 0 है, इसके बीच के 90 के अंदर वाले एंगल आएंगे। तो ये है जी 70 डिग्री का एंगल AED है हमारा 70 डिग्री का। ठीक है, एंगल AED है हमारा 70 डिग्री का। फाइन। अब 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, मतलब 90 से छोटा एंगल है, और जितने भी 90 से छोटे एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं जी, एक्यूट एंगल। क्लियर, एनी डाउट है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एंगल ABC। एंगल ABC, ये वाला एंगल देखेंगे तो ABC में, चलो AB को 0 कर लें, B पे रखते हैं और AB वाली लाइन को कर लेते हैं 0। A वाली लाइन पहुंचो 0 पर। देखो C वाली जो रे है वो जा रही है हमारी 80 और 100 पर। अब 80 लेना है या 100, यहाँ 0 है, 0 से चेक करो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80 और 100 ना, ये आ गया, 90 से बाहर गया, तो 90 से बाहर आप 80 लोगे या 100 लोगे, 90 के बाद तो 100 आएगा ना। तो ये एंगल हुआ हमारा बच्चे 100 डिग्री का। और अब क्योंकि ये 90 से बड़ा एंगल है, और सारे 90 से बड़े एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज, बस 180 के अंदर होने चाहिए, 90 और 180 के अंदर वाले सारे एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एंगल चेक करेंगे, एंगल CDB। एंगल CDB छोटू सा एंगल देख लेंगे, CD को 0 कर लें। अच्छा, जरूरी नहीं है बच्चे आपको जो रे मैं बता रही हूँ उसी को 0 पे रखना है, चाहिए तो आप अदर रे को भी 0 पे रख सकते हैं, है ना। मतलब बेसिकली होता है एंगल की 2 रेज होती हैं, दोनों में से किसी एक रे को 0 पे रखो और अदर रे को मेजर करो। एंगल CDB, इस वाले में चलो CD को 0 रखते हैं, CD को रख लिया जी 0 पर, अरे ढंग से रख लिया जी।
देखेंगे ये लाइन जा रही है 70 और 110। 70 लेना है या 110 चेक कर लो। 0 से 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70। 70 लेना है, 110 तो यहाँ 90 से बाहर पहुंचता तब आता, तो 70 डिग्री का हो गया, ये 70 का हो गया। 90 से छोटा है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, है ना, है इजी, सिंपल। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बी ए ई। एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, ये वाला एंगल देखना है। कोई सी बी रे को 0 पे रख लो, ए बी को 0 रख लो, ठीक है। तो मैं ए बी को कर देती हूँ 0 पर। ये हो गई इसे 0, तो ये वाली ई वाली रे जा रही है हमारी 70 और 110 पर। 70 लेना है या 110, यहाँ से पता चलेगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कहाँ जा रही है हमारी लाइन? यहाँ जा रही है 110 और 70 पे, तो 90 से बाहर जा रही है, तो 100 और 110, तो हम 90 के बाहर 70 नहीं लेंगे ना, 90 के बाहर तो 110 आएगा। तो ये वाला एंगल है जी हमारा 110 का। 110 मतलब 90 से बड़ा एंगल। जब 90 से बड़ा है तो ये है हमारा फिर ऑब्ट्यूज एंगल। लग रहा है जी इसी। चलो एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, इत्तू सा एंगल निकालना है। एक रे को 0 पे कर लो, चलो बी डी को 0 कर दो, बी डी को कर लेते हैं 0। बी डी कर ली 0, तो देखो सी वाली जो रे है हमारी आ रही है 30 और 150 पे, तो 0, 10, 20, 30, 30 लेंगे, 150 क्यों लेंगे, है ना। तो छोटू सा एंगल है हमारा 30 डिग्री का। 30 डिग्री मतलब 90 से छोटा एंगल है, 90 से छोटा एंगल है मतलब ये एंगल है हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। सारे एंगल्स मेजर हो गए, ये पता चल गया जो एंगल 90 से छोटे सारे एक्यूट, जो एंगल 90 से बड़े वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। देखो ये सारे मेजरमेंट भी हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 है, मेजर द डिफरेंट एंगल इन द एडजॉइनिंग फिगर यूजिंग अ प्रोटेक्टर। मतलब इस फिगर के अंदर बच्चे आपको सारे एंगल्स को मेजर करना है एंड रिकॉर्ड दैम इन अ गिवन टेबल। और देखिए हमें ये टेबल दी हुई है, तो इस टेबल में हमें सारे एंगल्स को रिकॉर्ड करके लिखना है। फाइन, ऑल्सो क्लासीफाई देम एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। और आपको सारे एंगल्स को अलग अलग क्लासीफाई करके लिखना है। एक्यूट कौन सा है, राइट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है, स्ट्रेट कौन सा है, रिफ्लेक्स कौन सा है। सिंपली समझ लो, एक्यूट 0 से 90 के बीच में सारे एक्यूट। देखो ऐसे समझो, ये 0 की लाइन, ये 90 की लाइन, है ना। 0 से 90 के सारे एंगल जी एक्यूट एंगल। 90 पे आ गया तो राइट एंगल, 90 से इधर चला यहां तक 180 तक, 90 से यहां तक के सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। 180 पे आ गया तो स्ट्रेट एंगल, और 180 से बाहर गया तो फिर वो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे तो फिर मेजर करें। बच्चे फर्स्ट एंगल हमसे पूछा है एंगल पी एन क्यू। एंगल पी एन क्यू देख लिया जाए कितने का है। एंगल पी एन क्यू, ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल कितने का है। चलो पी को रखेंगे 0 पर, तो क्यू आ रहा है हमारा 70 पे। 70 या 110, 0 है, 0 से चेक कर लो, 30, 40, 50, 60, 70, 70 पे आ रहा है। तो हमारा पी एन क्यू है जी 70 डिग्री का। चलो पहले लिख लेते हैं, पी एन क्यू है हमारा 70 डिग्री का, बाद में क्लासिफाई करेंगे कि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है। नेक्स्ट वी हैव पी एन आर। एंगल पी एन आर देखेंगे, एंगल पी एन आर, ये वाला एंगल देखेंगे जी। 0 पे रखा है, 0 पे हो जाओ, 0 पे हुआ तो ये वाला एंगल आया 70 के बाद देखो थोड़ा सा ही बड़ा है ना, तो 80 पर एंगल पी एन आर आया 80 का। एंगल पी एन आर आया 80 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट एंगल है एंगल पी एन एस। एंगल पी एन एस को चेक करेंगे तो एंगल पी एन एस देखेंगे, पी एन को ही 0 कर रहे हैं,
बच्चे एग्जैक्ट 90 का है। ये एंगल पी एन एस है 90 का, एंगल पी एन एस है हमारा 90 का। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास एंगल एम एन पी। एंगल एम एन पी चेक कर लेंगे। एंगल एम एन पी बच्चे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 का एंगल होगा, ये होगा 180 का एंगल। नेक्स्ट एंगल वी हैव एंगल एम एन टी। एम एन टी ये वाला एंगल देखें तो एम और एन पे रखें, मतलब एम एन को 0 रख लें, एम एन रखेंगे हम अपने 0 पर, रख लिया जी। तो ये एंगल जा रहा है हमारा 70 या 110, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 70 पे आएगा। एम एन टी एंगल है हमारा 70 का, एम एन टी एंगल है 70 डिग्री का। एंगल टी एन क्यू देखेंगे, एंगल टी एन क्यू बच्चे स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो ये भी हो जाएगा 180 का, ये है जी 180 का। ठीक है, सारे एंगल्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो 70 डिग्री है मतलब कि 90 से छोटा है, और अगर ये 90 से छोटा है तो ये है एक्यूट एंगल। 80 90 से छोटा ही है, ये भी है एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 है तो ये है जी हमारा राइट एंगल। 180 मतलब स्ट्रेट हो गया, ये है जी स्ट्रेट एंगल। 70 मतलब कि 90 से छोटा है, सेम एक्यूट एंगल। 180 मतलब स्ट्रेट है तो फिर बच्चे ये स्ट्रेट एंगल हो गया। क्लियर? चलो, यू हैव मेजर्ड एंगल पी एन क्यू एंड एम एन पी। आई रिकॉर्डेड देयर मेजर पी एन क्यू एंड एम एन पी। ठीक है, रिकॉर्ड किया। विदाउट मेजरिंग कैन यू टेल द मेजर ऑफ एम एन क्यू। एम एन क्यू को हम बिना मेजर किए बता सकते हैं। एम एन क्यू क्या हम इस एंगल को बिना मेजर किए बता सकते हैं? अगर हमने ये दोनों ही एंगल मेजर कर लिए तो बिल्कुल बता सकते हैं जी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। सिमिलरली कैन यू टेल द मेजर ऑफ एंगल एस एंड आर विदाउट मेजरिंग। ये भी बता सकते हैं जी। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही था। चलो क्वेश्चन देखेंगे 16। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रॉ द लेटर एम। आपको एक एम बनाना है, सच एज बोथ द एंगल ऑन अ साइड्स आर 30 ईच एंड मिडिल एंगल इज 60 डिग्री। देखो आपको एक एम लेटर ड्रॉ करना है, और किस फॉर्म में करना है कि आपके ये दोनों एंगल तो 30 के होने चाहिए, और ये बीच वाला एंगल होना चाहिए जी आपका 60 डिग्री का। आपको इसके तरीके से क्या करना है जी, एम लेटर ड्रॉ करना है। कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। देखो एम बनाने के लिए सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन बनाए, प्रोटेक्टर से ही बना ले रही हूँ, आपको चाहिए तो स्केल से बना लेना। सबसे पहले हमें ये वाला एंगल लेना है 30 का, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इसको रखेंगे 0 पे, इस लाइन को इससे करेंगे। 30 कहाँ है? यहाँ पर है, मार्क कर लेंगे। ये हो गया, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, बीच वाला एंगल होना चाहिए 60 का। तो कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट पे रख लो अपना, इसको कर लो 0, 60 का है ये गया। ठीक है, बीच वाला एंगल बन गया हमारा 60 का। देखो ये वाला एंगल है अब हमारा 60 डिग्री का। अगेन अब हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट पे रखो, इसको करो 0, अरे हो जा। 30 कहाँ है? यहाँ, हमें यहाँ बनाना है, इसको करना है ज्वाइन। देखो अरे मतलब लाइन थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लो इसको बड़ा कर लो। ये बन गया 30 का, दोनों 30 के बीच में आ गया 60 डिग्री का एंगल। क्लियर है? इस तरीके से हमने एम लेटर बना लिया। फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव, देयर आर 24 स्पोक इन अशोक चक्र। एक अशोक चक्र है, जिसके अंदर 24 स्पोक्स है, मतलब 24 तीलियां हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो क्या 1 2 3 4 5 6 7। आप देख लीजिएगा ये ओवरऑल 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, अशोक चक्र के अंदर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट
स्पोक ऑफ अशोक चक्र। देखो अगर यहाँ पे 24 तीलियां हैं, है ना, तो बताओ दो, मतलब आप ऐसे समझो दो एडजेसेंट सॉरी, तो आपको बताना है जी कि दो एडजेसेंट स्पोक के बीच का एंगल क्या होगा, दो पास पास वाली तीलियों के बीच का, एक ये और इसके पास वाली, लेट सपोज ये ले लो, इसके बीच का एंगल बताना है, मतलब आपको एक एंगल बताना है एक पार्ट का। सिंपल है, पहले आप इतना ही बता दो। देखो हमें पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितने का है जी, 360 डिग्री का पता है, और इसके अंदर टोटल 24 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिस अशोक चक्र कंटेन कंप्लीट एंगल, ये अशोक चक्र हमारा एक कंप्लीट एंगल है विच इज 360 डिग्री, ओके, एंड देयर आर 24 इक्वल पार्ट्स, और इसके अंदर भैया 24 इक्वल पार्ट्स है, 24 स्पोक है तो 24 पार्ट्स हो गए, इक्वल पार्ट्स है मतलब बराबर बराबर पार्ट्स है। तो अगर हमारे 24 पार्ट्स 360 डिग्री के हैं तो वन पार्ट भैया हमारा कितने डिग्री का होगा, वन पार्ट मतलब ये कि ये वाला एंगल आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 डिग्री का। तो आंसर में लिखेंगे एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है मतलब बच्चे पास पास वाली, पड़ोसी स्पोक्स, है ना, तो पास पास वाली पड़ोसी स्पोक्स के बीच का एंगल क्या है, स्पोक ऑफ अशोक चक्र क्या एंगल है जी, 15 डिग्री, करेक्ट, ये है हमारा इसका आंसर। फाइन, नेक्स्ट देखेंगे, मतलब इसके अंदर पार्ट्स भी हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक ऑफ द अशोक चक्र। बच्चे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन सा है, बड़ा छोटा है या तो सारे सेम है, 15 डिग्री का ही होगा, है ना। What is the largest obtuse angle that can be formed between two spokes of अशोक चक्र, अशोक चक्र के बीच का सबसे बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, कोई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा जी, बताइए क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे एंगल 15 डिग्री के हैं हमारे पास, है ना, और ऑब्ट्यूज एंगल को 90 डिग्री से बड़ा चाहिए तो वो तो है ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ केवल एक्यूट एंगल्स बनेंगे 15 डिग्री के, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए समझ आ गया नहीं, तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। कैन यू सॉल्व द फॉलोइंग पजल, क्या बच्चे आप ये पजल सॉल्व कर सकते हो। आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, ठीक है, मतलब मैं 90 से छोटा हूँ। इफ माई मेजर इज ट्रिपल्ड आई बिकम अ राइट एंगल, अगर मुझे 3 गुना करो तो मैं 90 का एंगल बन जाता हूँ, है ना। तो व्हाट इज माई मेजर, मेरा मेजरमेंट क्या होगा, 90 का 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 19। सो देखो अगर 3 टाइम करने पर 3 टाइम अगर किसी एक्यूट एंगल को करो तो वो राइट एंगल बन जाता है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्यूट हमें पता नहीं है, राइट एंगल होता है जी 90 डिग्री का, तो 3 इंटू एक्यूट, एक्यूट एंगल निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहां कर दो इसको डिवाइड, 3 3 जा 90। तो एक्यूट एंगल बच्चे कितने डिग्री का आएगा जी, यहाँ पे 30 डिग्री का, है ना। समझ आ गया, सिंपल तो दो। देखो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, इसके साथ हो गए इस एक्सरसाइज का दी एंड। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो बच्चे प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।